लास्ट मैंने कहा था वैम खोलकर आपको माइस्क्वेल से कनेक्ट करवाया था और डाटा जो है वो आपको दिखाया था, सही है। इसको मैं वापस वैम सर्वर स्टार्ट कर रही हूँ और क्रोम पे जाके लोकल होस्ट मैंने क्लास 5 वाला डेटाबेस लिया था, ADB और लॉगिन बना दिया था, ठीक है। और ए में हमारे पास इस तरह का डाटा था, बी में हमारे पास टेबल में ये था और सी में हमारे पास इस तरह का डाटा था, ठीक है। अब ज़रा इधर देख लो, यहाँ पे मेरे पास मैंने कहा था क्लास 5 वाला है जिसमें मैंने एक लॉगिन का टेबल बना लिया था। ए वाले में जो है मेरा टेबल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ ये डाटा है, बी को मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पर इसी तरह का डाटा है, ठीक है। और सी में भी मेरे पास है मल्टीपल डाटा। सी मेरा एक ऐसा टेबल है जिसमें मेरे पास ज़्यादा डाटा मौजूद है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मुझे करना यहाँ पे ये है, ठीक है, कि मुझे डाटा फेच करना है ना, फेच करके मुझे डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट में आ रही हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ था, लॉगिन बना हुआ था ना आपका, साइनअप का खैर हमने इस पर काम किया नहीं, लेकिन मैंने कहा साइनअप का सेम ही काम है, ऐसा स्पेस वाला काम नहीं है, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद आप जहाँ जाओगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस नेम फॉर्म लेनी, जो मेरे पास क्या है, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो मैंने थोड़ा इस तरह करा, लॉगिन ये वाला कॉपी करा मैंने, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, एक ही कॉपी, ठीक है। और इस पर मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कहा मेल डैश पोस्ट, ठीक है। और ये फॉर्म हटा दिया, सही है। ये होम हो गया मेरे पास। इसके ऊपर जो मुझे अप्लाई करना है वो ये जो यहाँ साइड में टेबल आ रहा है ना सर, इस टेबल को मैंने उठाया, यहाँ पे मैंने लाके सेव कर दिया। टेबल का साइज थोड़ा सा मैंने छोटा करा है और इसको यहाँ पे इस तरह एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। और इस टेबल पे राइट क्लिक के चेंज वैरिएबल नेम में करी जे टेबल, ठीक है। गेट डाटा, ठीक है। अभी किस टेबल का गेट डाटा है वो टेबल का नाम लिख लेंगे ना, लेकिन हमारे पास जो टेबल का नेम क्या है वो सी टेबल है, तो चलो लिखिए सी टेबल। टेबल का नाम दिया हुआ भाई आपके मेरे पास, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है ना इधर मेरा, इसका नाम सी है। अब इधर ने नाम सी रखा है इसलिए मुझे यूजली वही करना पड़ रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इस तरह करके इसको छोड़। आप इसी तरीके से डिफॉल्ट पे जाके राइट क्लिक करके न्यू जे फ्रेम फॉर्म, जो साइन अप वाला काम था, ठीक है, आप यहाँ पे साइन अप लिख सकते हो और इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। साइन अप वाला काम भी आप यहाँ पे चाहो तो कर लेना, ठीक है। पहले मैं करवा चुकी हूँ साइन अप का, वही सेम कोड और डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने 9 में यहाँ पे कराया, दिखा रही हूँ, ये रहा साइन अप। जब आप इसको कॉपी करोगे ना बेटा, इसको पूरा कॉपी करोगे, कंट्रोल सी करा और कंट्रोल सी करने के बाद इधर आने के बाद मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल सी कर, यहाँ आने के बाद जो इसका सोर्स कोड है ना, इधर जाहिर सी बात यहाँ एरर्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ जाके ये वाली लाइब्रेरी भी कॉपी कर सकते हो और लाइब्रेरीज को आप यहाँ ऊपर करा सकते हो, ठीक है, इस तरह। ये अनयूज है, ठीक है, इसको मिटा दिए।
DB URL और ये चीजें चाहिए, वो मेरे पास क्या है, अच्छा मुझे ये तो चेंज करनी पड़ेगी, ये इसलिए मैं यहाँ से कॉपी नहीं करती, मैं लॉगिन वाले में से कॉपी करूँगी, ठीक है, क्योंकि असल मेरा क्या है, अपडेटेड यही है, ठीक है। तो मुझे उस वाले साइनअप का नहीं करना, क्योंकि वो किस वाले का है, जावा DB का है, और ये क्या है मेरे पास, MySQL का। इधर मेरे पास जो टेबल बना हुआ है बेटा, वो बना हुआ है लॉगिन के नाम से। जब मैं इधर देखूंगी तो मैं इंसर्ट किस में कराऊंगी, लॉगिन में कराऊंगी, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल है मेरे पास, समझ रहे हैं आप। तो सबसे पहले मेरे पास यूजर नेम है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, यूजर। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, पासवर्ड, और यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, ईमेल, जिसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ फिलहाल फुल नेम, ठीक है। जो फुल नेम है वही मेरा क्या है, ईमेल में आ रहा है, समझ में आई बात। और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये चलेगा। अच्छा, डिजाइन में आके आप इस वाले को, फुल नेम को, मैं सिर्फ लेबल चेंज कर रही हूँ, पीछे का मैं कोई वेरिएबल नहीं चेंज कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ इसका ये चेंज करके कह देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ईमेल आईडी, क्योंकि पीछे डेटाबेस में ये बना हुआ है। बाकी किसी चीज पे मैंने कुछ काम नहीं किया, इसको अगर लिखा हुआ है पीछे नेम टैग तो लिखे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। यहाँ हमने अपने अंडरस्टूड के लिए हमने कर लिया कि भाई जो हमारे पास नेम टैग है वो फुल नेम है, और वही मेरा ईमेल है, जो वेरिएबल बने हुए थे उसको बना दिया, सही है। और ये इस तरह करके सिर्फ ये साइन अप भी हो जाए। होम है, होम पे मैं सी का भी डाटा उठा सकती हूँ, लॉगिन का भी उठा सकती हूँ, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर आप सी का डाटा उठाओगे तो सी वाला काम करो, लिखोगे, और उसका उठाओगे तो उस तरह काम करो, ठीक है। ये हमारे पास अभी जो है वो मैंने सिर्फ टेबल डिस्प्ले कराया है, मैंने किसी किस्म का होम पे कोड नहीं किया है। लॉगिन में आई थिंक तो मैंने अपना ही रखा, लॉगिन सक्सेसफुली ये आ रहा था, आगे नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा ना, भी लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आया। अब आगे लेके जाने के लिए मैं यहाँ लिखूंगी न्यू, किस पे जाना है, होम पे, डॉट सेट विजिबल ट्रू, और जो करंट हमारा है दिस डॉट, इसको क्या कर दो, हाइड कर दो, सही है, समझ में आ गई बात। अभी मैं सिर्फ फॉर्म नेविगेट करके दिखा दी, यहाँ पे मैंने लिखा लॉगिन, आगे मेरे पास ये, और ये डिफॉल्ट आ रहा है, डाटा अभी कुछ नहीं आ रहा है इसलिए, क्योंकि इससे कोई काम नहीं किया, सिर्फ मैंने ड्रैग किया। यहाँ पर अब मेरे पास ये मेन डैशबोर्ड आ रहा है, मुझे डाटा लेके आना है किसी भी टेबल का, चाहे लॉगिन का लेके आऊँ, सी का लेके आऊँ, बी का लेके आऊँ, या ए का लेके आऊँ, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है। फॉर्म पे राइट क्लिक करके बेटा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाकर कोड में जाके इन सबको जनरेट सेंटर कर देना, ताकि जब मैं प्ले करूँ ना तो मेरा जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ दी स्क्रीन पे आना चाहिए, सही है। इनको भी मैंने कर दिया, इसकी चीज पे जाके मैं प्रॉपर्टीज जनरेट सेंटर, अब देखो आ रहा है यहाँ पे। इसकी क्लिकिंग पे अभी कोई काम नहीं है, इसकी क्लिकिंग पे मैंने क्यों नहीं काम रखा हुआ, क्योंकि मैंने उस वक्त साइनअप का फॉर्म नहीं कराया था। अब इसके इवेंट पे आके माउस क्लिक, ये बना हुआ है ना, ठीक है। इधर आप जाओगे तो आप किस पे जाओगे, न्यू साइनअप डॉट सेट विजिबल, ठीक है, ट्रू, और दिस डॉट हाइड, सही है, खत्म। अब इधर देखो आ रहा है यहाँ पे, सही है। बैक से कोड नहीं हुआ हुआ, साइनअप से हुआ हुआ है, सही है। आप साइनअप पे जब लिखेंगे हम यहाँ पे देखो
जैसे मैंने लिखा ali@gmail.com टैप अली टैप 123 टैप 123 एंड देन मैंने कर दिया इसको साइन अप, रजिस्टर सक्सेसफुली। ओके ओके, हाँ वहाँ नाम मैंने क्या रखा था, अली 123 लॉग इन सक्सेसफुली। सही है। बात समझ में आ गई। अब बात दरअसल ये है कि जब मैं इस वाले पे आती थी, मैं चाहती थी कि जितना भी मेरे पास लॉगिन के अंदर रजिस्टर होते जा रहे हैं लोग, उनकी डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे क्या जाए, नजर आ जाए। अब नजर आने के लिए जाहिर सी बात है कि मैं कहाँ काम करूँ। मैं चाहती हूँ जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो ना, ठीक है, वैसे ही मेरे पास क्या होना चाहिए, डाटा आना चाहिए। तो मैं इवेंट्स पे जाके इसके फॉर्म को सेलेक्ट करना है, इसको मत सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट किसको करना है, जे फ्रेम को सेलेक्ट करना है। इसके इवेंट में जाके विंडो नजर आ रहा हो आपको, आ रही है विंडो एक्टिवेटेड, यानी जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो जाता है यहाँ पे, यहाँ कोड करना है। समझ में आ रही बात। अब जाहिर सी बात है कि जब ये डाटा उठाकर लेके आएगा, कहाँ से लाएगा, डेटाबेस से लाएगा ना। तो जब ये डेटाबेस से लेकर आएगा तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी जरूरत, सही है ना। तो मैं ये एज इट इज एज कॉपी करके यहाँ रखूंगी, ठीक है, इस तरह। इसके बाद आ जाए लाइब्रेरीज भी मुझे चाहिए होंगी, कॉपी करा मैंने, तो भी मैंने यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया, सही है। दूसरी चीज, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये जो ट्राई कैच वाला काम है ना, मैंने पूरा कॉपी करा है, इसमें से जो हटाना होगा वो मैं खुद हटा दूंगा। जो लॉगिन वाला काम है ना, इसको मैंने कॉपी करा और मैंने कहाँ रखा है, इधर विंडो एक्टिवेटेड पे रखा है। क्योंकि देखो मैं लॉगिन तो नहीं कर रही ना, तो मैं यहाँ पे ये लगाऊंगी, ये वाला, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुली आ रहा है ना कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाए तो ये आ जाए। मैंने इसको हटा दी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरत नहीं है इसकी, तो एच की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको लिखे रहने दो। रहा सवाल क्यूरी का, क्यूरी के बगैर तो आप चला ही नहीं सकते। क्या कि हमें फेच क्या करना है, कॉपी करा और होम पे आए, मैंने वहां पे लिखा। अब देखो मैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड तो कर नहीं रही, मुझे तो सारे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं ये वेयर के क्लॉज को यहाँ से क्या कर दूंगी, यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगी। भाई मुझे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन के टेबल से चाहिए, या सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो मेरा टेबल है सी, उससे मुझे चाहिए। ये आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल लॉगिन रहने दो, सीडी दिखाती हूँ। मेरे पास क्यूरी ही ये है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। बाकी जब ये एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर क्या होगा, किस तरह होगा, ये यहाँ से हटेगा, ये भी यहाँ से फिलहाल मैं हटा रही। वाइल में होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ लगाना है, यहाँ मुझे कुछ चीजें लगानी है, ठीक है। पहले ये वाला फॉर्म बना के, ठीक है, आप कर लो यहाँ तक, फिर मैं इसके आगे बताती हूँ, ठीक है। जो कॉपी वाला काम था वो सिर्फ इतना था, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी उस वाले में से कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने ये टेबल लेना है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ राइट क्लिक करके आप कनेक्ट करोगे और यहाँ से आपने जैम सर्वर खोल देना, ये माइस्क्वेल गया, ठीक है। मैंने होम भी ये कहा था कि मेरे पास जितनी कॉलम्स या जो चीजें होंगी ना, उसके ऊपर मुझे डिपेंडेंट होके चलना है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैंने लॉगिन कर दिया वहां पे। यहाँ पे डाटा उठकर कहाँ आएगा, रिजल्ट सेट में आएगा, सही है। इसके ऊपर मैं बना रही हूँ डाटा टेबल मॉडल, न्यू
ये पहले ऐड करा लेती हूँ मैं। अच्छा ये है मेरे पास। अच्छा इधर देखो, ये है डिफॉल्ट है, डाटा नहीं है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल, स्पेस नहीं है। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी है जावा एक्स स्विंग टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल। इधर आई मैं, न्यू करके मैंने इसी को लिखा है यहाँ पे। अच्छा इसमें ना पैरामीटर पास करते हैं, एक तो कॉलम्स के नाम और रॉस कितनी है, यानी मुझे टेबल के ऊपर जो भी बनाना है वो मैं यहाँ डिफाइन करूँ। यानी मैं कितने कॉलम्स रखना चाहती हूँ जिस पे डाटा डिस्प्ले होगा और उसी तरह उसकी रॉस होंगी। तो मेरे पास यहाँ पे डाटा कितना है, 3 है ना। तो मैं पहले यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ ताकि मैं पैरामीटर सही पास करूँ। पहले कॉलम के नाम आते, फिर रॉज आती। तो रॉ मेरे पास तो अभी कोई भी नहीं है, डाटा उठाया ही नहीं है, इसलिए रॉ क्या करी हुई मैंने, 0। कॉलम के जो नाम है वो मेरे पास आएंगे न्यू, क्योंकि कॉलम के नाम स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग का एरे बनाया मैंने और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कॉलम के नाम पास कर दूंगी। कितने, 3। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास जो डिस्प्ले में होना चाहिए वो मेरा ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद मेरा यूजर, यहाँ आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, समझ में आई बात। लेकिन जिस सीक्वेंस से आप यहाँ पे चेंज करोगे उसी सीक्वेंस से फिर पिक भी करोगे, ताकि उसी के नाम के नीचे उसी का डाटा है। ठीक है, और पासवर्ड, ये चीज समझ में आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ ये बस हेडिंग है, ये मैं सिर्फ चला के दिखा रही हूँ कि हेडिंग कैसे डिस्प्ले करेगा। अच्छा हेडिंग डिस्प्ले कराने के लिए अभी डाटा नहीं है, हेडिंग डिस्प्ले कराने के लिए एक और चीज। ठीक है, ये मॉडल में मैंने रखा जो मेरे टेबल का नाम है, यहाँ पे चेंज वेरिएबल में देखे ना, जो मैंने रखा था जे टेबल, ठीक है, सी टेबल, जो भी इसका नाम रखा था, कॉपी करा मैंने, ओके करा, सोर्स पे आई, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट सेट मॉडल, क्योंकि जब तक इसके ऊपर मॉडल सेट नहीं होगा तब तक वैसी बात है कोई डिस्प्ले भी नहीं होगा। सही है ना। तो मैंने इसमें अभी इस वाले मॉडल को सेट कराया है ताकि ये वाली हेडिंग क्या हो, मेरे पास नजर आए ना। आ रही है नाम। अब डाटा नहीं है क्योंकि मैंने डाटा लिखा ही नहीं है अभी इसमें ऐड हो। मुझे एक चीज पता है कि जब आप डाटा उठाते हो तो वाइल के लूप में अगर 10 कॉलम नहीं होंगे तो 10 दफा वाइल का लूप चलेगा, ऐसे ही है ना। तो बारी बारी ये चलता जाए और मॉडल के अंदर मैं कहूंगी कि रॉ को ऐड करता जाए। सही है ना, हर आइटरेशन पे अगर रॉ में डाटा ऐड हो जाएगा तो मेरे पास डिस्प्ले में भी आ जाएगा। कॉलम कितने मेरे पास, 3, स्ट्रिंग, ईमेल, ठीक है, स्ट्रिंग, यूजर, ठीक है। ये चेक कर लेना ऊपर इधर उधर से कहीं से मैच नहीं करता, ठीक है। और मेरे पास स्ट्रिंग क्या चीज है, पासवर्ड, सही है। ऊपर कहीं इस तरह का वेरिएबल नहीं बना हुआ। अब यहाँ आ जाओ, डाटा उठाना है मुझे, उठाने के लिए RS यानी रिजल्ट सेट से हम उठाते तो हम क्या यूज करते हैं, गेट स्ट्रिंग करते हैं ना यूज, ये यूज करती हूँ ना मैं भाई। कॉपी कर रही हूँ मैं, कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ। सही है। अब इधर आ जाओ, यहाँ जो तुम्हारे डेटाबेस की ये नाम दिए हुए ना, वो जैसे यूजर नेम है मैंने यूजर में लगा दिया, पासवर्ड है जो मैंने यहाँ कहाँ लगा दिया, पासवर्ड में। ईमेल था मेरे पास तो मैंने यहाँ ईमेल लगा दिया, समझ गए। अब
बारी है आपकी मॉडल के अंदर इसको ऐड कराने की। मैंने कहा भाई जो मेरा मॉडल है उसमें क्या करा दो, ऐड रॉ। अब रॉ के अंदर मेरे पास क्या चीज है मुझे खुद नहीं पता, मतलब डेटा टाइप कंफर्मली नहीं पता ना, मिक्स भी हो सकती है। तो मैं ऑब्जेक्ट का यहाँ पे एक एरर टाइप बना रही हूँ। स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास हेडिंग किस चीज की है, ईमेल की है। इसके बाद किसकी है, यूजर की है। इसके बाद किसकी है, पासवर्ड। लिख दिया मैंने, ऐड हो गया। सही है। हर दफा इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज होगी और हर दफा इसके अंदर क्या होगा, रिकॉर्ड ऐड होगा। यहां मैंने इसे प्ले करा, आ रहा है डेटा, सही है। फाइल का लूप उस वक्त तक चलता रहेगा RS नेक्स्ट जितने रिकॉर्ड होंगे, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 2000 हो। वेयर की कंडीशन अगर लगी होती तो वो स्पेसिफिक कोई एक लेके आता ना, लगी कहीं वेयर की कंडीशन। किस चीज के लिए, ये वही लिखा हुआ है कि जब तक डेटा है तब तक ही चलेगा, जैसे ही डेटा खत्म होगा वाइल एग्जिट कर जाएगा। यानी जब तक उसके पास टेबल के अंदर नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी वो चलता रहेगा, जैसे ही वो एंड हो जाएगा वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। यहाँ डिजाइन पे नहीं आएगा, रन पे आता है। सही है।